सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल माधुर के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद फिर हम आज मिल रहे हैं और कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ, कुछ भी आप लोगों के साथ इस तरीके से कुछ वीडियो वगैरह शेयर नहीं कर रही हूँ। बस आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ मैं एक छोटी सी कहानी। तो सुनिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। तो क्या होता है कि एक बार पहले ज़माने में क्या होते थे कि स्कूल वगैरह नहीं होते थे और गुरुकुल वगैरह चलते थे, हर किसी के लिए यही था। और तो एक गुरुकुल था और गुरुकुल में जो है बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जो गुरु माता होती है ना, गुरुकुल में जो गुरुजी होते हैं, उनकी जो वाइफ होती है, तो वो जो है एक्सपायर हो जाती है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी एक छोटी सी बेटी थी, एक बेटी थी मतलब। तो स्टार्टिंग में तो इतनी परेशानी नहीं आई, धीरे 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 धीरे, क्योंकि सब कुछ करने वाले थे वहां पर, इतनी परेशानी किसी तरीके की नहीं आई। तो धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगी और जो वहां पर गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ने आते थे वो भी बड़े होते चले गए। तो अब समस्या आने लगी गुरुजी के पास में कि मेरी बेटी विवाह योग्य हो रही है, तो कैसे इसकी शादी करूं, क्या करूं। तो भाई जब माँ बाप होते हैं तो उनको किसी न किसी तरीके की परेशानी आने ही लगती है, चाहे विवाह से संबंधित हो, चाहे किसी और चीज से संबंधित हो। इस तरीके की परेशानियां धीरे धीरे वक्त के साथ आती रहती हैं। तो यही हुआ, बेटी विवाह योग्य हो गई और वो बहुत परेशान थे कि अपनी बेटी का विवाह कैसे करें और किसके साथ करें। तो वो ये चाहते थे कि भाई भले ही लड़का अमीर ना हो, बहुत पैसे मतलब रुपए वाला, जायदाद वाला, जैसे पहले के जमाने में तो इतना रुपए वगैरह का नहीं था। बहुत अमीर जो है, जिसमें संपत्ति जिसके पास है, भले ही वो ना हो, लेकिन ईमानदार हो और सच्चा इंसान हो। तो मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। तो ऐसा व्यक्ति मुझे कैसे मिलेगा, समझ में नहीं आता। गुरुजी बहुत परेशान थे, अब क्या करें क्या करें। जिससे जब चिंता होती है ना, तो चिंता में क्या होता है, इंसान रात दिन भगा मतलब सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। तो यही उनके साथ हुआ। तो एकदम उनको एक योजना उनके दिमाग में आई और वो बोलने लगे क्यों ना भाई, मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है ना बहुत। तो वो बोलने लगे क्यों ना यहाँ मेरे जो शिष्य हैं इनमें से ही मैं कोई योग्य शिष्य देख करके अपनी बेटी का विवाह कर दूं। तो ये दिमाग में उनके जब आया तो कहने लगे हाँ भाई ये भी सही है, लेकिन कैसे पता चले कि कौन सा शिष्य मेरा सबसे ज्यादा समझदार है और ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि सब शिष्य तो गुरु के लिए सब बराबर होते हैं। तो उनकी एक परीक्षा के लिए उन्होंने सोचा और जो है सभी शिष्यों को वहां पर अपने पास बुला लिया। तो भाई अब सारे शिष्य पहुंच गए कि भाई गुरुजी ने बुलाया है, क्या बात है, चलो उनसे मिलते हैं। अब क्या हुआ, जब शिष्य उनके पास आ गए तो अब गुरुजी बोलने लगे कि भाई ऐसा है, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है। अब विवाह करने के लिए मेरे पास तो कुछ संपत्ति है नहीं, कुछ सामान भी नहीं है जिससे कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं। तो तुम लोग ऐसा करो, तुम बहुत सारे लोग हो, तो तुम ऐसा करो कि कोई ना कोई चीज जो है जो मैं अपनी लड़की को दहेज में दे सकूं, मतलब उस टाइम पे मतलब संपत्ति उपहार के रूप में दे सकूं। दहेज तो क्या था उस टाइम पे, उपहार के रूप में दे सकूं। तो ऐसी चीजें आप सब के सब जो शिष्य हैं वो लेकर आओ, और मुझे नहीं पता कहाँ से लेकर आना है, कैसे भी लेकर आओ, चाहे भले ही चोरी करके ले आओ। तो जब चोरी का नाम आ गया तो कहने लगा अच्छा, पर यह है कि चोरी करके लेकर आओगे, लेकिन वो चोरी करते हुए तुम पकड़े नहीं जाने चाहिए, और ये शर्त मेरी है, ठीक है, तभी मैं उसको सामान को रखूंगा, अन्यथा मैं उसको सामान को नहीं रखूंगा। बस आपको चोरी करते समय कोई भी ना देखे। अब भाई बात होती रहेगी, शिष्य जो है जाते और पूरे दिन भर में घूमते फिरते और जो है कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शिष्य करके सामान जो है इकट्ठा करने लगे।
और जो गुरुजी थे ना, वो पीछे पीछे से शिष्य के पीछे पीछे जाकर देखते थे कि ये किस घर से क्या सामान उठा रहे हैं। तो ये उनके दिमाग में चल रहा था। तो सुनिएगा आगे क्या चल रहा था उनके दिमाग में। तो जब बहुत सारे शिष्यों ने इकट्ठा सामान कर दिया, तो उसमें से सभी, मतलब कोई आज लाया, कोई कल लाया, कोई परसों लाया, इस तरीके से सभी शिष्यों ने वहां पे सामान एकत्र कर दिया। अब एक जो शिष्य था वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो सोचता रहा, यार मैं क्या चीज लेकर आऊं, क्या चीज लेकर आऊं। चोरी करनी है तो वो भी किसी न किसी को दिखाई दे रहा होगा, हमें नहीं दिखाई दे रहा होगा, उसे नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन परमात्मा को तो दिखाई दे रहा होगा। तो गुरुजी ने कैसी शर्त रखी है, कैसी शिक्षा हमारी परीक्षा ली है, तो उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जब वो उस उधेड़बुन में था, तो गुरुजी चल दिए उसके पास में। कहने लगे, भाई क्या बात है, तुम तो कुछ भी लेके नहीं आए। तो कहने लगा, गुरुजी मैं कुछ लेकर आता तो पहले तो मेरी ये समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या लेकर आऊं। दूसरी बात ये है कि आपने बोला कि भले ही आपको वैसे ना मिले, किसी के घर से चोरी कर लाओ, किसी के कहीं से भी चोरी कर लाओ, लेकिन आपने एक शर्त और रख दी कि कोई देखे ना। तो देखने को तो कोई ना कोई देखेगा ही, वो नहीं देखेगा, मैं नहीं देखूंगा, आप नहीं देखोगे, कोई और नहीं देखेगा, लेकिन वो ऊपर वाला जो परमात्मा है, जो हमारा ईश्वर है, जो हमारा भगवान है, वो तो हमें देख रहा है ना कि हाँ हम चोरी कर रहे हैं। तो ये तो मुझसे हुआ नहीं, मेरी समझ में ही नहीं आया, इसीलिए मैं अब तक कुछ भी नहीं लाया। तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जैसा ही वो शिष्य अपने लिए, अपने बेटे के लिए वर के रूप में देखना चाहते थे, वो उस शिष्य में उन्हें नजर आया कि भाई सब कुछ होते हुए ऐसा भी नहीं है कि भाई पढ़ाई में नहीं है या किसी चीज में नहीं है, सब चीज में ये मतलब सबसे आगे है। लेकिन इसने ये बात सिद्ध कर दी कि आज सबसे ज्यादा ईमानदार और सबसे ज्यादा बुद्धिमान यही शिष्य है। तो उसने जो है ये बात उस शिष्य के सामने रख दी कि भाई ऐसा ऐसा है, क्या तुम मेरी पुत्री से विवाह करोगे। तो शिष्य बोला कि गुरुजी जैसा आपका आदेश। तो बाकी उन्होंने देखा कि उन्होंने सारे शिष्यों से कहा कि भाई तुम लोग तो फेल हो गए, क्योंकि किसी ने तुम्हें देखा हो या ना देखा हो, लेकिन ईश्वर ने तो तुम्हें देखा ही है। तो सब शिष्य जो है अपना समूह लटका लिया उन्होंने, क्योंकि बात बिल्कुल सही थी, किसी ने भी नहीं देखना था, तो ऐसे कैसे हो जाता। फिर उसके बाद जो गुरुजी थे वो सबका देख रहे थे कि कौन से घर से क्या चीज उठाई गई है, उनका उन्होंने सब हिसाब रखा हुआ था अपने पास में, और फिर एक एक करके सारी चीजें वापस करवा दी। जिसके घर से जो सामान उठाया गया था वो सामान उसी के घर में पहुंचा दिया गया। तो इस तरीके से जो गुरुजी ने है वो अपने एक शिष्य की परीक्षा ली, और उसमें जो परीक्षा में वो शिष्य सफल हुआ, और उसके साथ गुरुजी ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो कैसी लगी आपको कहानी, बताइएगा जरूर। और मिलते रहूंगी इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अब मुझ पे ना तो समय मिल पाता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ना मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। और स्कूल से आती हूँ, स्कूल से आके थोड़ा बहुत जो भी खाना वाना खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, बस थोड़ी सी देर टीवी देखती हूँ, इतने में ही मुझे झटके आने लगते हैं, नींद आने लगती है और मैं सो जाती हूँ। पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है, ना तो घर का अच्छे से काम हो पाता है, ना ही कुछ और हो पाता है, ना ही मैं कुछ कर पा रही हूँ। नीचे रहती रही थी ना तो ब्लॉगिंग भी हो जाती थी और काम भी हो जाते थे, लेकिन ऊपर रहकर एक तो सफाई का सारा काम मेरा खत्म हो गया। खत्म होने से मतलब ये है कि जैसे जिस कमरे को रख देती हूँ ना वो बिल्कुल एजिटिक वैसे ही रहता है, तो वो गंदा होता नहीं है। तो उसके लिए जब गंदा नहीं होता है तो फिर ये भी नहीं रहता है कि हाँ यार ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। बाकी मेरे वाले कमरे में हम लोग खाते पीते टीवी वगैरह देखते हैं, वो थोड़ा बहुत होता है, तो उसे वो मुश्किल से 10 मिनट में सही हो जाता है, तो वो चीज भी नहीं है। और उसके बावजूद भी मेरा मन ब्लॉग बनाने को या कुछ भी करने को नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या है। तो देखते हैं, जब तक ऐसे चलता है, नहीं तो उसके बाद फिर देखेंगे। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 जरूरत है। तो इसी के साथ ओके, बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।